आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है ये। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है। लेकिन ये अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेसवे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली, यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22 फरवरी को करने जा रहे हैं। आज वास्तव में समाजवादी पार्टी का पीडीए का मॉडल क्या है? पीडीए पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गया है, यानी परिवार के विकास की एक अथॉरिटी है ये। कोई उसका चेयरमैन है, कोई उसका सीईओ है, कोई वाइस चेयरमैन है, कोई कुछ और बन गया है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, सबका लक्ष्य यही है। नाम कुछ भी कहें लेकिन काम वही है, और प्रदेश को उसी अराजकता की ओर ले जाना, उसी गुंडागर्दी की तरफ ले जाना। इन्होंने वही सब काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, और मुझे लगता है कि आज समाजवादी पार्टी जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर इन लोगों ने उस कालखंड में, अपनी सरकार के कालखंड में अव्यवस्था अराजकता फैलाई, इसने यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। यूपी की बहन और बेटियों के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया। अन्नदाता किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। व्यापारी और उद्यमियों को प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर किया। जो मैं फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए एक बड़े उद्यमी की चर्चा कर रहा था, इसीलिए मैं कर रहा था क्योंकि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे और कह रहा था, साहब आज मुझे लगता है कि हर सांझ के बाद एक सवेरा होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज विकास को जब मैं देख रहा हूं तो मुझे ये सवेरा दिखाई देता है। लेकिन ये अराजकता समाजवादी पार्टी ने 2006 से जो प्रारंभ किया वो आज भी प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। आज प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी है, जल थल नभ यूपी के अंदर आज देखने को मिलती है। आज आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे का जो संजाल यूपी के अंदर है, पहले 1.5 एक्सप्रेसवे, आज उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे का 55% एक्सप्रेसवे पे उत्तर प्रदेश का अधिकार है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है, और अभी तो देश की पहली, यानी देश उत्तर भारत का पहला सेमी कंडक्टर फेम यूनिट का आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर जनपद में रखने जा रहे हैं, और देश की पहली रैपिड रेल का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी 22
फरवरी को करने जा रहे हैं।